फोर्स का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला। 3 रोज़ा इजलास में FATF की शराइत पर पाकिस्तान की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान ने 34 में से 30 एक्शन पॉइंट्स पर काम मुकम्मल कर लिया है। FATF ने तुर्की, उर्दन और माली को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले अरकान स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो के घर पर मोर्चा बंद हो गए। नाराज अरकान के लीडर ज़हूर बुलेदी ने कहा कि तहरीक पर वोटिंग के दिन तक इन्हीं के घर डट कर बैठेंगे। उनके 4 अरकान को लापता कर दिया गया, उन्हें बाजियाब कराया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जान कमाल ने अरकान को गायब कराने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि 1.5 महीने से सोशल मीडिया पर एक ग्रुप का प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 25 अक्टूबर को वोटिंग होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक, जोड़ तोड़ भी एहतजाज भी। आज से 2 हफ्तों के लिए सड़कों पर आने का प्लान जारी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची, पेशावर, स्वात और शांगला समेत दीगर शहरों में मुजाहरे किए जाएंगे। ऐवानों के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने और हुकूमत के इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए ऑपोजिशन रहनुमा सरगर्म। एहसन इकबाल कहते हैं कि MQM और काफ लीग हुकूमत से अलग हो जाएं, हुकूमत से चिपके रहे तो गुनाह में बराबर के शरीक होंगे। पंजाब में तहरीक आदम एतमाद लाने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी हम आंगी होने लगी। PDM से बाहर ऑपोजिशन जमातों ने भी एहतजाजी मुजाहरे किए। पीपल्स पार्टी ने 4 सद्दा और जमात इस्लामी ने सरगोदा में एहतजाजी मुजाहरा किया। मन्नू में जमीयत उलमा इस्लाम ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है या नहीं, मगर हुकूमत को घर पीपल्स पार्टी ही भेजेगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग, कहा कि किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून उन्हें हाथ में लेगा। कानून के दायरे में एहतजाज करें तो कुछ नहीं कहा जाएगा। ऑपोजिशन पर तंज के तीर बरसाते हुए बोले कि सकून.com है, ये जुमा जुमा खेल रहे हैं। इमरान खान की क़यादत में महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर लेंगे। ऑपोजिशन के एहतजाज पर पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर आज़म इमरान खान आज 1 रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात होगी। ऑपोजिशन के एहतजाज से मुतालिक पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। ऑपोजिशन का आखिरी बड़ा सियासी कैदी नैब के कैद से रिहा। 2 साल बाद खुर्शीद शाह की नैब की कैद से जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि गिरफ्तारी को 2 साल से ज्यादा गुजर चुके। नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। जब मुलजिमी हिरासत में है तो मुतालिका दस्तावेजात कैसे देगा? खुर्शीद शाह का नाम ECL में शामिल रहेगा। नैब तहकीकात करे लेकिन जेल में मुस्तकिल ना रखे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खुर्शीद शाह सिर्फ 2 महीने के लिए जेल गए, बाकी अरसा अस्पताल में रहे। सुप्रीम कोर्ट का खुर्शीद शाह को 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। खुर्शीद शाह को नैब ने नवंबर 2019 में आमदन से ज्यादा असासों के केस में हिरासत में लिया था। बॉलर्स ने आखिरी 3 ओवर में 50 रन कैसे दे डाले? हारिस रऊफ को 1 ओवर में 18 रन की फेंटी कैसे पड़ गई? हसन अली आखिरी ओवर में 19 रन का दिफा क्यों न कर सके? T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका से कैसे हार गए? पाकिस्तान कैंप में खतरे की घंटी बज गई, मैनेजमेंट सर जोड़कर बैठ गई। इतवार को भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज मैच से काबिल हिकमत अमली पर गौर, कैसे निमटना है बड़े मैच में मजबूत हरीफ से? कोचेज और खिलाड़ियों के आपस में मशवरे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भावलपुर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैरपुर, टामे वाली और इसरानी में फौजी मशकों का मुशाहिदा किया। मैकेनाइज्ड दस्तों की जंगी मशकों का मुआयना किया। मुख्तलिफ हथियारों की फील्ड फायरिंग का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए तैयार है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी काबुल का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरा काबुल में शाह महमूद कुरैशी ने अबूरी हुकूमत के वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखवंद समेत अफगान तालिबान क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर ख़ारजा ने अफगान क़यादत को यकीन दिलाया कि मुआशी बहरान के पेश नज़र पाकिस्तान अफगान भाइयों की इंसानी बुनियादों पर मुआवनत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी वज़ीर ख़ारजा के साथ थे। इलेक्शन कमीशन का वफाकी वज़ीर आज़म सवाती को शो कॉज नोटिस। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आज़म सवाती के इल्ज़ामात नाजेब और गैर पार्लिमानी रिमार्क से मुतालिक समात। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि आज़म सवाती 26 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर शो कॉज नोटिस का जवाब दें। डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार, रुपया मजीद गिर गया। इंटरबैंक में 49 पैसे इजाफे के बाद $1 173.96 पर बंद हुआ। एक तोला सोने की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा। एक तोला सोना 1,24,200 रुपये का हो गया। रुपये की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक नई मंतक ले आए। कहा कि रुपये की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा। ये भी मद्देनज़र रखा जाए कि इस फ़ायदे से कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए। इससे कबल सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई डॉलर की कदर बढ़ने के फ़ायदे गिनवा चुके हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि महंगाई बढ़ने से हमारे ही लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आलू सस्ते होने का नुकसान हमारे किसानों को हुआ, टमाटर महंगे हुए तो फ़ायदा हमारे ही ज़मींदारों को हुआ। रुपए की कदर में कमी पर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर मुआशी माहिरीन हैरान और परेशान। कहते हैं कि सियासतदान तो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नर स्टेट बैंक इस तरह की बातें करे तो ताज्जुब होता है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने फी यूनिट बिजली ₹3.45 महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की है। दरख्वास्त 3 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शाहरुख खान के घर पर छापा। नारकोटिक्स ब्यूरो के DG के मुताबिक शाहरुख खान के घर सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। आर्यान खान से मुतालिक कागजात देने गए थे। मुनशियात केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे के केस में तफ्तीश का दायरा फैल गया। ज़ेर हिरासत आर्यान खान के व्हाट्सएप मैसेजेस की तफ्तीश के दौरान चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे का नाम भी सामने आ गया। नारकोटिक्स ब्यूरो का चंकी पांडे के घर पर भी छापा। बेटे से मुलाकात के लिए शाहरुख खान की आर्थर जेल आमद। आर्यान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 26 अक्टूबर को होगी। भारत में जेल जाने वालों में मुसलमानों और दलितों की तादाद ज़्यादा है। भारत में गुर्बत, तासुब, ज़ात, तबका इस बात का तयन करता है कि कौन जेल जाएगा और कितनी देर तक रहेगा। आर्यान खान ड्रग केस की मुतनाज़ कार्रवाई पर भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त ने भी सवालात उठा दिए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में शाया मजमून में कहा कि शाहरुख खान और उनके बेटे ने मोदी हुकूमत को हकीकी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने का बहाना फराहम कर दिया है। आज भारत में अगर किसी मुसलमान पर कोई इल्ज़ाम लग जाए तो मुश्तल हुजूम का रद्द-ए-अमल नफरत अंगेज़ और मुतासिबाना होता है। आज भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का प्रचार करने वाले खुद को ताकतवर महसूस करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना का कैलिफोर्निया वेरिएंट भी आ गया। कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना का ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है और तेज़ी से फैलता है, लेकिन तमाम वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ मौसर है, इसलिए लोगों को तेज़ी से वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करना चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन के अहदाफ हासिल करना होंगे। कराची, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, नौशहरा, मर्दान और मिंगोरा में वैक्सीनेशन मुहिम में बेहतरी की ज़रूरत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर के वार जारी। लाहौर में डेंगू का शिकार 3 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 371 मरीज सामने आए। 266 का ताल्लुक लाहौर और 35 मरीजों का ताल्लुक रावलपिंडी से निकला। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद डेंगू से बीमार। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 500 से ज़्यादा अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर चंद सहाफ़ियों के साथ मिलकर शर फैला रही हैं। खातून अव्वल पर सोचे समझे बगैर हमले किए जाते हैं। बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी, फिर किसी की माँ और बीवी हैं।
कुलसुम नवाज ने भी सियासत में हिस्सा लिया। PTI ने उनकी ज़ात पर एक जुमला नहीं कहा। इमरान खान किसी को मिठाई देकर या घुटनों को हाथ लगाकर नहीं, अवाम के वोट से वज़ीर आज़म बने। शहबाज गिल ने खातून सहाफ़ी आसमा शिराजी के खिलाफ धमकी आमेज़, गैर अखलाक़ी और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बयान, कहा कि शहबाज गिल सहाफ़ियों को बदनाम करने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और टॉक शोज़ में संगीन धमकियां देने और ऑनलाइन ट्रोलिंग के आदी हैं। उनका रवैया उनकी तरबियत और जहनी सलाहियत का अक्कास है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके रवैये की तहक़ीक़ात करे। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन की जानिब से पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान और दीगर आला इंतजामी ओहदेदारों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि मौजूदा तशवीशनाक सूरत हाल से ने शुगर इंडस्ट्री के बहरान जैसी सूरत हाल को बढ़ा दिया है। वफाकी हुकूमत मसाइल के हल के लिए बातचीत करे। रहमान और नेमत बसल गैस फील्ड से गैस की फरहमी में 80 मिलियन मौक़िफ़ फुट गैस सप्लाई में कमी। कराची के कुछ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत पैदा हो गई। सुई सदर्न हुकाम के मुताबिक रहमान गैस फील्ड से मेंटेनेंस के बाद सप्लाई जल्द बहाल होगी। 25 अक्टूबर से गैस सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी। पाकिस्तान में 68% अफराद अपनी आमदन में खर्चे पूरे ना होने की दुहाई देने लगे। 30% ने उधार लेने, 30% ने पार्ट टाइम जॉब करने का कहा, 37% ने खर्चों में कमी कर दी। पल्स कंसल्टेंट के ताज़ा तरीन सर्वे में महंगाई और मुआशी मुश्किलात के मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। जुलाई 2021 में 59% अफराद ने अपनी आमदन में खर्चे ना पूरे होने का शिकवा किया था। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम गुजरांवाला में मीडिया कन्वेंशन। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आज़ादी इजहार कभी भी तोहफे में नहीं मिलता, लड़कर हासिल करना पड़ता है। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि हुकूमत सच बोलने और सच सुनने पर पाबंदी लगाना चाहती है। ये जंग खतरनाक है लेकिन हमें लड़नी है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी काला कानून है, उसे नहीं मानते। वर्ल्ड कप T20 के मैच में बांग्लादेश ने पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 12 में जगह बना। T20 वर्ल्ड कप की मुनासबत से जियो न्यूज़ पर बड़े सेलिब्रिटीज़, फनकारों और लेजेंडरी क्रिकेटर्स की कहकशां सज गई। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में साबिक कप्तान इंजमामुल हक और साबिक लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद बने मेहमान। 500 की दौड़ में मेहमानों से दिलचस्प सवालात। 500 की दौड़ इंजमामुल हक ने जीत ली। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शायकीन क्रिकेट और नाजरीन की दिलचस्पी।